हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक के होते हैं और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एप्टीट्यूड के एक टॉपिक है जो मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, वो वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें काफी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोगों ने जितने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हैं वो इस फ्रेम पे रखे हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करें आज का हम लोग का सेशन। वो है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, इसमें हम लोग एनोटेट का ऑप्शन पहले लाते हैं जिसमें आपको मैं समझा सकूं। फिर अभी ये देखिए, इन व्हाट रेशियो शुड 90 रुपीज पर केजी मटेरियल शुड बी मिक्स। इस पूरे चैप्टर में मिक्सचर्स होना है और हम लोग एलिगेशन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो इन व्हाट रेशियो शुड 90 रुपीज पर केजी मटेरियल शुड बी मिक्स्ड विद 60 रुपीज पर केजी सो दैट कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर वुड बी 72 रुपीज पर केजी। ये सबसे आसान क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि पहले से आपके पास 60 रुपीज पर केजी वाला मिक्सचर मौजूद है, पर केजी वाला मिक्सचर मौजूद है। इसमें आप 90 रुपीज पर केजी वाला मिक्सचर ऐड कर रहे हैं और आपका जो कॉस्ट हो रहा है वो इस मिक्सचर का 72 रुपीज हो रहा है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप जिस चीज में मिक्सचर हो रहा है उसको पहले लिख लीजिए, जो चीज मिक्स कर रहे हैं उसको बाद में लिख लीजिए, और आपका जो मिक्सचर का कॉस्ट है उस कॉस्ट को भी इस बीच में लिख लीजिए। अब आप इसको यहाँ इस वाले पोर्शन को इससे माइनस करिए, मतलब 70 जो भी बड़ा होगा बड़े से छोटा माइनस होगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। तो 72 माइनस 60 कितना होता है? 12। और यहाँ पे आप माइनस करिए, कितना होता है? 90 माइनस 72 कितना होता है? 18। अब इसको, ये रेशियो है एक्चुअली 18:12। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 3 जा और 6 2 जा, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं 3:2। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, ये इसका राइट आंसर था 3:2। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। इसमें ये बोल रहा था अ 600 केजी मिक्सचर, एक 600 किलो का मिक्सचर, ठीक है, वॉज मेड। ये बनाया गया है 600 किलो का मिक्सचर। उसके बाद उसमें कैसे बनाया गया? 30 रुपीज पर किलो क्वालिटी राइस मिक्सिंग 30 रुपीज पर केजी क्वालिटी राइस विद 40 रुपीज पर केजी क्वालिटी राइस। मतलब 40 रुपए क्वालिटी राइस था, उसमें 30 रुपए क्वालिटी राइस मिलाया गया। ठीक है, अब इफ द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर फॉर्म्ड इज 34 रुपीज केजी, मतलब अगर आप इसका मिक्सचर का कॉस्ट देखेंगे तो वो 34 रुपीज पर केजी इसका कॉस्ट पड़ेगा। तो आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए, रेशियो आप निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ माइनस करिए, कितना होता है आपका? 40 माइनस 34 होता है आपका 6, 34 माइनस 30 होता है आपका 4। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2:3 के रेशियो में भी हो सकता है। मतलब देखिए, 40 रुपीज पर केजी वाला जो मिक्सचर है वो 2 रेशियो पे है और 30 रुपीज वाला 3 रेशियो में। मतलब अगर इसको आप क्वांटिटी देखें तो 2x और 3x भी लिख सकते हैं। मतलब जो 40 रुपीज पर केजी वाला मिक्सचर है वो 2x क्वांटिटी पे है और 30 रुपीज वाला 3x क्वांटिटी पे है। ठीक है, अब वो निकालने क्या बोल रहा है? वो निकालने बोल रहा है 40 रुपीज पर केजी जो क्वालिटी वाला राइस है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। 40 रुपीज वाला जो क्वांटिटी है वो 2x है, लेकिन x की वैल्यू तो अपन को पता नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि जो टोटल ये है, आप ऐसा निकाल सकते हैं कि इसका रेशियो, जैसे ये 40 रुपीज वाला है 2x बाय टोटल कितना है इसमें? 5x। ठीक है, 5x मतलब टोटल 5x जो क्वांटिटी है उसमें 2x 40 रुपीज पर केजी वाला कॉस्ट है। इसको अगर आप 600 से मल्टीप्लाई करें ये रेशियो को, क्योंकि 600 टोटल है, तो टोटल में से कितना पोर्शन इसका है वो आप निकाल सकते हैं। तो x तो कट ही जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये हो गया 120 इंटू 2 होता है 240। तो 240 रुपीज पर केजी वाला जो मिक्सचर है वो आपका 40 रुपीज पर केजी वाला जो क्वालिटी वाला राइस है उसकी टोटल क्वांटिटी 240 रुपीज के है। 240 किलो है 600 किलो में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका सॉल्व हो सकता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में वाटर शुड बी एडेड इन 8 रुपए पर लीटर मिल्क।
so that mixture value would be 6 रुपए पर लीटर। देखिए इसमें कैसे होगा कि इन व्हाट रेशियो वाटर शुड बी एडेड इन 8 रुपीज पर लीटर, मतलब 8 रुपीज पर लीटर वाला मिल्क पहले से है, ठीक है। इसमें आप 0 रुपीज पर लीटर वाला, ये देखिए अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि वाटर की कोई कॉस्ट नहीं होती, वाटर हम लोग को अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। जब तक क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मानते हैं। तो अभी ये मान के चल रहे हैं कि इन व्हाट रेशियो वाटर शुड बी एडेड इन 8 रुपीज पर लीटर मिल्क, मतलब अभी ये मान के चल रहे हैं कि मिल्क की जो पर लीटर कॉस्ट है वो 8 रुपए है और वाटर की पर लीटर कॉस्ट 0 रुपए है। अब वो बोल रहा है कि जो मिक्सचर की वैल्यू है वो 6 रुपए पर लीटर होगी, 6 रुपए पर लीटर होगी। तो आप इसको वो कर लीजिए, ये कितना होगा आपका 8 माइनस 6 होता है 2 और 6 माइनस 0 होता है 6, तो ये होगा आपका 3:1। तो ये आपका यहाँ से निकल सकता है, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो 3:1 इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है इन व्हाट क्वांटिटी वाटर शुड बी एडेड टू 40 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। तो पहले बोल रहा है कि इसमें रेशियो नहीं पूछा जा रहा है, इसमें क्वांटिटी पूछा जा रहा है कि किस क्वांटिटी वाटर को मिलाई जाए 40 लीटर ऑफ मिल्क में जिसका कॉस्ट 14 रुपए पर लीटर था, ठीक है। सो दैट प्राइस ऑफ द मिक्सचर बिकम्स 8 रुपए पर लीटर, ठीक है। तो आपका अगर देखा जाए, देखिए मिल्क है आपका 14 रुपए पर लीटर, ठीक है, और आपका वाटर है 0 रुपए पर लीटर, ठीक है, और इसका जो मिक्सचर हो रहा है वो आपका हो रहा है 8 रुपए पर लीटर। अब आप देखिए कि अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना होता है 4 माइनस 8 कितना होता है आपका 6 और ये होता है 8, तो ये होगा आपका 4:3, ठीक है। 4:3 रेशियो है। अगर इसको क्वांटिटी वाइज मेजर करें तो अपन x मान लेते हैं कि x है, तो ये जो 14 रुपए पर लीटर वाला जो मिल्क है इसका जो क्वांटिटी है ये 4x है, और ये 0 रुपए वाला जो पानी है इसकी जो क्वांटिटी है वो 3x है। लेकिन आपको ये मालूम है कि इन व्हाट क्वांटिटी वाटर शुड बी एडेड टू 40 लीटर ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क की क्वांटिटी आपको पहले से मालूम है। भाई मिल्क में आप पानी ऐड कर रहे हैं और मिल्क तो ऐड कर नहीं रहे हैं, तो मिल्क की जो क्वांटिटी होगी वो तो चेंज होगी नहीं, वो पहले भी 40 लीटर थी अभी भी 40 लीटर है, लेकिन अभी आपका जो क्वांटिटी है वो 4x है। तो 4x को अगर आप 40 के साथ इक्वेट करते हैं तो आपका x की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। अब आप इसको कर लीजिए। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इन व्हाट क्वांटिटी वाटर शुड बी एडेड, वाटर की क्वांटिटी को आपको निकालना है, तो 3x मतलब 3 × 10 30, तो आपको 30 लीटर आपका पता चल जाएगा कि ये वाटर की क्वांटिटी है जो आपको 40 लीटर में ऐड करनी पड़ी, जिससे उसका जो मिक्सचर का क्वांटिटी है वो 8 रुपए पर लीटर आ गया। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन पे देखते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का, कि इन व्हाट प्रोपोर्शन, ठीक है, हम किस प्रोपोर्शन में वाटर को मिल्क के साथ ऐड करें सो दैट व्हाइल सेलिंग द मिक्सचर इट हैज 20% प्रॉफिट इन कॉस्ट प्राइस। अब देखिए ये साफ बात है कि आप मिल्क है, ठीक है, मिल्क है और आप इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर। अब वो पूछ रहा है कि किस प्रोपोर्शन में पानी हम लोग डालें मिल्क में ताकि जब हम इस मिल्क को बेचें तो हमको 20% का मुनाफा हो, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस किस पे पड़ेगा, देखिए मिल्क का कॉस्ट उसको पड़ेगा, पानी का तो हम लोग ये मानते हैं जब तक दिया नहीं है कि भाई मिनरल वाटर ना हुआ, सिंपल वाटर है तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, 0 रुपए है। तो ऑब्वियसली इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो मिल्क के ही कॉस्ट प्राइस के बराबर है, मतलब कि अगर इसको जो भी प्रॉफिट होगा वो मिल्क के प्रॉफिट में होगा, मिल्क के कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो उस पर होगा। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रोपोर्शन में हम पानी मिलाएं ताकि ये मिक्सचर को 20% प्रॉफिट हो। मतलब कि देखिए इस मिक्सचर है, पहले अपन 100% मिल्क मान रहे थे, ठीक है, कि पहले एकदम शुद्ध दूध था। अब इसमें हम लोग पानी मिला दिए, कितना पानी मिलाएं कि हमको 20% प्रॉफिट हो। भाई जितना भी आप मिलाओगे, मान लो आप 10% भी पानी मिलाते हो तो 10% का मुनाफा। आप ये शुद्ध क्वांटिटी में हम जितना जो चीज मिला लो उतना आपको फायदा है, क्योंकि इसका तो कोई कॉस्ट आपको मिलेगा नहीं, है नहीं। तो आप यहाँ पे 20% प्रॉफिट, एक सेकेंड होल्ड करिएगा, हाँ, इसको आपको प्रॉफिट 20% पाना है तो आप 20% पानी मिला लो। तो अगर आप इसका रेशियो देखोगे 100% मिल्क है और 20% पानी है। देखिए जैसे अगर आप 100 रुपए है आपके पास, ठीक है, उसमें अगर आप 20 रुपए कहीं से पा जाते हो
तो आपको कितना आप प्रॉफिट मतलब कितना हो रहा है आपको कि ये जो 20 रुपए आपको कहीं से मिला है वो तो आपको फ्री फोकट में मिला है। तो आप अगर उसको कंपेयर करोगे तो आपको 100 रुपए से ही कंपेयर करोगे, क्योंकि आपके पास पहले 100 था, अब आपको 20 और मिल गया, तो आपको फायदा कितने का हुआ? तो आप 100 से उसको कंपेयर करते हो। तो सेम वैसे ही यहाँ पे है कि आपके पास पूरा 100% मिल्क है, आप जितना पानी मिलाओगे उतना आपको फायदा है। तो 100% में 20% पानी मिला दिए, इसका रेशियो निकालेंगे तो 5:1 का रेशियो आएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है आपका कि व्हेन मिक्सिंग वाटर इन द मिल्क, जब पानी हम लोग मिल्क में मिला रहे हैं, एंड सेलिंग इट एट कॉस्ट प्राइस, अगर हम लोग इसको कॉस्ट प्राइस पे भी बेचें, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे बेचें तो 25% प्रॉफिट होगा। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज इन द मिक्सचर, तो उस मिक्सचर में वाटर की कितनी क्वांटिटी है, क्या कितना परसेंटेज है, वो हम लोगों को निकालना है। अब देखिए हम लोग पहले मिल्क लेते हैं, मिल्क, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें वाटर को ऐड कर देते हैं। मिल्क मान के चलिए कि अभी हम एकदम गाय से दूध लेके आ रहे हैं, हम लोग 100% मिल्क था, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए, मैंने बताया कि जितना परसेंट आपको प्रॉफिट चाहिए उतना परसेंट आप वाटर डाल दो, क्योंकि वाटर का कोई कॉस्ट नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे 25% वाटर डाल दिए, यही हम लोग किए हैं। 25% प्रॉफिट पाने के लिए 25% वाटर डाल दिए इसमें। अब हम लोगों को अब जैसे इसका रेशियो अगर अपन निकालें तो 4:1 के रेशियो में अब हमारा जो मिक्सचर बन गया है उसमें 4, अगर आप क्वांटिटी वाइज देखें तो इसको x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4x मिल्क है और 1x उसमें पानी है। अगर आप इसका क्वांटिटी या परसेंटेज निकालना चाहते हो पानी का, तो आप x 1x बाय टोटल 4x + 1x 5x इंटू 100 कर लीजिए आप, तो आपको निकल जाएगा, ये होगा 20%। तो देखिए टोटल जो मिक्सचर बना उसमें वाटर का जो क्वांटिटी है वो 20% है, ठीक है। तो ये है आपका आंसर इसका 20%, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज इन द मिक्सचर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और ये इस मिक्सचर एंड एलिगेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। वो ये है कि किस रेशियो में हमको 50 रुपए पर केजी बी मिक्स्ड विथ 40 रुपीज पर केजी ऑफ राइस। मतलब देखिए पहले 40 रुपीज पर केजी राइस आपके पास था, आप क्या किए, मिक्स किए 50 रुपीज पर केजी वाला राइस। इन व्हाट रेशियो 50 रुपीज पर केजी बी मिक्स्ड विथ 40 रुपीज पर केजी, अच्छा सॉरी, इसको अगर आप एक सेकेंड, इसको थोड़ा उल्टा हो गया। In what ratio 50 rupees per kg be mixed with 40 rupees per kg of rice? तो आपका 50 रुपीज पर केजी ऑफ राइस था और इसमें आपका 40 रुपीज पर केजी ऑफ राइस आपने मिक्स किया, ठीक है। उसके बाद सो दैट 10% प्रॉफिट इज मेड, इसमें 10% प्रॉफिट हमने कमाया, ठीक है। इवन इफ द मिक्सचर इज सोल्ड एट 50 रुपीज 50.60 पर केजी, मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग 50.60 नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस पड़ता है। 50 रुपीज पर केजी उसको कॉस्ट प्राइस पड़ रहा था, 40 रुपीज पर केजी कॉस्ट प्राइस पड़ रहा था, लेकिन ये इसका सेलिंग प्राइस है, लिखा है ना इस सोल्ड एट इतना, तो इसका पहले कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। इसके कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको ये दिया हुआ है, देखिए कॉस्ट प्राइस में अगर अपन कितना भी परसेंटेज प्रॉफिट होता है, मान लीजिए इसमें 10% प्रॉफिट है, तो 100 में से 10 एक्स्ट्रा हो जाता है, तो आपका हो गया 110/100। कॉस्ट प्राइस में आपने 10% प्रॉफिट कमाया तो आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा। सेलिंग प्राइस कितना है इसका 50.60। ये सिंपल तरीका है कॉस्ट प्राइस निकालने का। आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, आप इसको ले जाइए, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 506 डिवाइडेड बाय 11, तो ये आ जाएगा आपका 11 4 जा 44 और 6 11 6 जा 66। मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो हो गया आपका 46 रुपए। तो अब आप देख लीजिए, देखें यहाँ पे आप 50 रुपीज पर केजी वाला जो राइस है बी मिक्स्ड विद, आप किस में मिक्स कर रहे हैं उसको 40 रुपीज पर केजी वाले राइस में, ठीक है। उसके बाद उसमें 10% का प्रॉफिट हुआ और अब उसका जो कॉस्ट प्राइस है मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस वो आपने निकाल लिया 46 रुपए। अब आप इससे माइनस कर लीजिए कितना हुआ, ये 4 और ये हुआ 6, तो इसका जो रेशियो हो गया वो हो गया आपका
3:2। ठीक है। एक सेकेंड, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, हाँ, तो इसका जो रेशियो हो गया वो आपका आ गया 3:2। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं बहुत आसान तरीके से। बस आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये मिक्सचर एंड एलिगेशन को सॉल्व करने के लिए एलिगेशन का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे बनता है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। फिर हम लोग नेक्स्ट कोई दूसरे लेक्चर में मिलेंगे कोई दूसरे टॉपिक के साथ जिसमें और एरर होने के चांसेस रहते हैं, वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।